रेडियो धूम 104.8 एफएम से मैं हूं आरजे शिल्पी और फिलहाल हमारे साथ है इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड के प्रोफेसर इंचार्ज कॉर्पोरेट एंड पब्लिक रिलेशन प्रोफेसर सुमित कुमार सिन्हा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू रेडियो धूम। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग स्पेशल कैसे है? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ की अगर बातें करी जाए और ईस्ट इंडिया में या कहीं पे भी, तो इक्फा इज़ नोन फॉर इस केस स्टडीज़। केस स्टडी क्या होता है, इसको सरल भाषा में अगर हम बताएं तो वो सिचुएशंस जिसमें कि आदमी फंस जाता है और वो सिचुएशन एक रिमार्केबल रहता है और उससे वो कैसे निकलता है, उसका तरीका क्या होता है उस कठिन सिचुएशन से निकलने के लिए, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में इक्फाई अपने उसमें रखता है और उसके बाद वो अपने बच्चों को सिखाता है कि ये परिस्थिति हो सकती है आपकी इंडस्ट्री में। और यही प्रैक्टिकलिटी एक बच्चे में आना चाहिए। आज बुकिश नॉलेज से नहीं होगा, आज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जनरल बॉश कंपनी के लें, बहुत सारी कंपनीज़ के लें, तो इसमें स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू विल सी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहे किसी भी स्टेट की हो, स्किल डेवलपमेंट में सारी बातें करती है। तो स्किल कैसे डेवलप होगा, तो उसकी एक प्रमाणित हिस्ट्री होनी चाहिए कि हाँ, इस कंपनी में ये सारे HR प्रॉब्लम्स हुए थे, ये कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, तो इस कॉन्फ्लिक्ट का ये सॉल्यूशंस हुआ था। तो इससे बच्चों को एक प्रैक्टिकल लर्निंग आती है और जब आप इस टाइप से नरिश करते हैं किसी बच्चे को तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और यही कॉन्फिडेंस उनको फाइनली प्लेस करने में काम आता है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो अभी की रिक्वायरमेंट है। तो इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड जो है इस स्किल को कैसे डेवलप करती है? देखिए मैडम, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, इसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट में जैसे BBA है, BCom है, तो BCom में हमारा BFSI है, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। ये मतलब ऑन जो आप कर रहे हैं इसमें फाइनेंस पे बहुत फोकस है। फाइनेंस में आज की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट क्या है, आज स्मॉल स्केल फाइनेंस कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप 23-24 कंपनीज़ आप रांची, झारखंड यहाँ पे देख लेंगे, उनकी फंक्शनिंग, उनकी ऑपरेशन पुरानी बैंकिंग इंडस्ट्री से बहुत ही अलग है। और चूंकि ये बहुत ही अलग है तो इनकी बहुत ही अलग तरीके से तैयारी होनी चाहिए, जो कि अदर यूनिवर्सिटी, जो आपका पहला क्वेश्चन था, अदर यूनिवर्सिटीज़ में उसको बिल्कुल भी मतलब फोरकास्ट करके डिज़ाइन नहीं किया जाता। बट इक्फाई क्या करता है, हर एक साल अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में तय करता है और जो रिक्वायर्ड है, कॉरपोरेट्स की रिक्वायरमेंट है, आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अब इंटरनेशनल, अब ग्लोबल विलेज हो गए हम, तो इंटरनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं। तो इंटरनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अगर काम कर रहे हैं सिर्फ, तो नहीं होगा, आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम समझ में आना चाहिए। तो ये जो हमारे थियरी क्लासेस होते हैं, जहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें होता है। और साथ में हम क्या करते हैं, हर एक साल 2 महीने के लिए इंटर्नशिप पे भेजते हैं। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर और खुश होकर बताना चाहूँगा कि इक्फा यूनिवर्सिटी जो है, ये एंटायर एपिसोड को, मीन्स जो सर्कल होता है इंटर्नशिप की, उसको यूनिवर्सिटी सेंट्रली करती है, जिसमें कि फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एज अ फैकल्टी गाइड। दे विल ट्रैक, दे विल मेंटर, दे विल मोटिवेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ओवर ईयर। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को बिल्डअप होता है कि एक एनवायरनमेंट है, मतलब इंडस्ट्री एक एनवायरनमेंट है, और बच्चा इससे एकदम अचानक, मतलब एक आप अगर तालाब में तैर रहे हैं और आपको समुद्र में छोड़ दिया जाए तो कितनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो हम वो प्रैक्टिस कराते हैं और उस प्रैक्टिस के कारण वो बच्चे जब जाते हैं उस समुद्र में तो अच्छे तैराक बनते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्रियल विजिट्स की अगर बात करें तो कौन सी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजते हैं यहाँ से? देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। हम लोग सिर्फ स्टेट्स में नहीं भेजते हैं, स्टेट से बाहर भी भेजते हैं। बाकी इसमें हम लोग बहुत इससे पहले हम एक इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप जब भी उनको प्लेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बच्चा हो सकता है कि उसकी चाहत मीडियाज़, फेसबुक्स एंड अदर थिंग्स देख के वो फ्लक्चुएट करता रहे। बाकी ये काउंसलिंग जब तक नहीं होगा, उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होगी और जब तक उसको यूनिवर्सिटी समझ नहीं पाएगी तो उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो पहले तो हम उनको समझते हैं कि उनका शौक का है। कोई फैशन इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहता है, कोई FMCG में जाना चाहता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है। उनके प्रोफाइल भी डिफरेंस होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस और उसको समझने के बाद एक्सपर्ट पैनल है हमारे पास, सब डॉक्टरेट्स हैं एंड दे हैव डन एन एक्सलेंट रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर एरियाज। और चूंकि उनके एक एक्सपर्ट व्यूज़ होते हैं,
बच्चों को व्यूज़ लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं ये टाटा कंपनी में जाने के लायक है, ये ACC में जाने के लायक है, तो इस तरीके से इन कंपनियों में हम उनको करते हैं। और ये लगभग 4 महीने पहले से हम ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं। 2 महीने का काम होता है, बाकी उसके पीछे हमारा बैकग्राउंड 4 महीने का रहता है। यही हमें दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग करता है मैम। जी, तो सर लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपके यहाँ होते हैं? लाइव प्रोजेक्ट में देखिए, अब लाइव प्रोजेक्ट हम जैसे मोस्टली अभी हमने मैनेजमेंट के साथ रिसेंटली कुछ किया था। जैसे आप ब्रांड आप जानते हैं रिलायंस जियो का जब क्वार्टी मोबाइल आया था तो हमारे बच्चों ने फैकल्टीज़ के साथ वो रिसर्च वर्क पे वो काम किए और उनको समझ में आया कि एक इंडस्ट्री कैसे डिसीजन लेती है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जब वो डिसीजन के लिए वो समझती है कि एनालिसिस कैसे होता है, डेटा कलेक्शंस कैसे होता है, मार्केट को कैसे समझा जाता है, तो अल्टीमेटली ही हैज़ टू बिकम अ मैनेजर, सो ही हैड टू टेक द डिसीजन। तो वो डिसीजन बनने लायक हो जाते हैं। तो हमने ये लिया महाकौशल, अगर आप लेंगे तो उसको रुचि वाले का उसको हमने लॉन्च करवाया था यहाँ पे। फेविकॉल के पिडीलाइट में हमारे बच्चे ने बहुत काम किया। इसके अलावा कुछ हम जैसे बैंक्स वगैरह हैं, रीफाइनेंसिंग बैंक है जैसे नबार्ड में प्रोजेक्ट तो खैर यूनिवर्सिटी को मिलता है, बट स्टूडेंट को हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना चाहते हैं और उसमें उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, उसके बाद एक अच्छा एक्सपोजर होता है, इन्वायरमेंट को समझने का होता है, और सबसे बड़ी चीज़ उनमें कॉन्फिडेंस आती है और यही कॉन्फिडेंस उनको जॉब दिलाता है। बिलीव मी, मतलब एट एनी लेवल इफ़ यू विल गो विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आइदर यू आर सिटिंग, आई एम सिटिंग विथ कॉन्फिडेंस ओनली। सो द कॉन्फिडेंस, वी आर बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस टू बिल्ड आवर नेशन। दिस आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशंस एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। दैट्स रियली नाइस। और सर आज के वक्त में एजुकेशन मिलना इज़ नॉट अ बिग डील। ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन इज़ अ बिग डील, पर एजुकेशन मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद फिर सवाल आता है प्लेसमेंट, नौकरी। तो इक्फाई झारखंड जो है वहाँ के प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मेंशन करना चाहेंगे? प्लेसमेंट्स में हमारे नेतृत्व में, हमारे वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर के नेतृत्व में हम लोगों ने गठन किया है। 10 डॉक्टरेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं अपने अपने एरियाज़ के। अब देखिए हमारा स्वाध्याय एक हमारा पोर्टल है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सारे एग्जामिनेशन जो भी एंट्रेंस वो होते हैं, टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, MCQs होते हैं। तो ये MCQs फर्स्ट टाइम जब बच्चा जाके देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है। बाकी चूंकि ये हर एक सेमेस्टर में वो ऐसा ही एग्ज़ाम दे रहा है सेम उसी पैटर्न पे, तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है फिर, और वो बड़े अच्छे से उसको दे लेता है। ये पहला चीज़ होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों की 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में देखिए सीटिंग पोस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर रूम में अगर एंटर कर रही हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप मे आई कम इन सर बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं। तो ये एक पॉइंट, जब आप बैठ रही हैं तो आप परमिशन लेके बैठ रही हैं, नहीं बैठ रही हैं, आप बैठ रही हैं तो आपके सिटिंग पोस्चर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आप हमारे उस पर देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पे हम उनको फीडबैक के साथ वो बताते हैं कि सी हियर यू आर हैविंग अ मिस्टेक एंड हियर दिस पॉइंट्स आर गुड पॉइंट, सो इट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग द पॉइंट्स। ठीक है, सी सबसे बड़ी चीज़ बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिला देना है कि यू आर नॉट लूजिंग, दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। आप इंटरव्यू देंगे और आप क्रैक करेंगे। जब ये बच्चा कॉन्फिडेंस फील करता है, हम लोग टीचर तो हैं ही हैं, मतलब एक पेरेंट्स की तरह हैं। जब तक उनका हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उनको टेक्निकल फील्ड के बारे में, जैसे कि अगर मान लीजिए ACC सीमेंट के अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है तो ACC का एक पैटर्न होता है। हर एक कंपनी का एक यूनिफॉर्म और यूनिक पैटर्न होता है जिसमें कि वो उनका तरीका होता है कि PI पहले लेंगे, GD कराएंगे। तो GD के भी उनके कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो क्वेश्चंस वो लेते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म रहता है। तो हमारी टीम क्या करती है, उससे पहले जैसे कि इंडेंटिंग करते हैं हम बच्चों को, हम करीबन 20 दिन पहले बच्चों को इंडेंट करते हैं कि ये कंपनी इतने तारीख को आ रही है, तो बच्चों को तैयारी करना है। तो उस कंपनी की डिटेल्स दी जाती हैं, उस कंपनी की वेबसाइट दी जाती है, और उसके बाद जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि वो पर्टिकुलर किस जॉब प्रोफाइल का है। अगर आप सेल्स जॉब प्रोफाइल के हैं और आप HR की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट विल नॉट मैच टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट विन द सिचुएशन। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको HR रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। अगर HR में आपको किसी भी पेरोल मैनेजमेंट है, HR के भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो पेरोल मैनेजमेंट है तो यू शुड लर्न अबाउट द पेरोल मैनेजमेंट। तो बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो फैकल्टी उसको
सारी चीज़ें उसको सपोर्ट करते हैं और अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपके सामने। हम लोग लास्ट आई बिलीव 3 साल से 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, मल्टीपल प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस ईयर ऑल्सो SIP में हम लोग करीबन 36% PPO दिए हैं। PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। बच्चा जब ट्रेनिंग करता है और उसके वर्किंग स्टाइल से कंपनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज जितना जॉब मुश्किल है उतना वो बंदा पाना मुश्किल है जो कि वो क्वालिटी हो, स्किल हो। तो हम तो इसको स्किल करते हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे नंबर्स में, हमारे फिगर्स में। और उसके बाद अभी 36% मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल का ऑलरेडी मतलब जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो 2023 में उनके जॉब रखे हुए हैं। क्या बात है सर, इतनी मेहनत करने के बाद जब बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है तो ऑफ कोर्स उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। और सर काफ़ी मेहनत करे, जो भी पैटर्न्स आपने डिस्क्राइब किए, आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ कोई भी यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर्स प्लेसमेंट के लिए ट्रेन करने के लिए काम करते हैं। तो सर सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएँ। थैंक यू मैडम। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो किसी को नौकरी जब मिलती है तो उनके माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके बाद अगर कोई खुश होता है तो वो टीचर होता है, वो गुरु होता है। तो गुरु को निस्वार्थ भाव से वो खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। हम जब भी रिकॉल करते हैं या बोलते हैं कि आज ACC में या डालमिया में, तो हमारा बच्चा है वहाँ, हम कभी भी वो नाम नहीं लेते हैं। तो ये कनेक्ट होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट में। ठीक है जी। तो सर अगर कुछ कंपनीज़ की बात करें और पैकेजेस की, तो जो आप बताना चाहेंगे? मैं इसमें ब्रिटेनिया, ITC, ACC सीमेंट्स, बैजूज़ अभी हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, मीन्स अराउंड ऑल टाइप ऑफ कंपनी, सभी सेगमेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में हमारे बच्चे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी आवर पीपल देयर। हमें लगता है हम खुद हैं वहाँ। बिल्कुल। तो सर अंत में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल इन लाइफ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू रेडियो धूम।